नमस्ते एंड हाय टू ऑल। आई एम आकाश गवारी। सो आज की वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखेंगे, मेनली फोकस्ड ऑन LangChain। व्हाट आर द टूल्स, फंक्शंस, क्लासेस प्रोवाइडेड बाय LangChain टू डू बेटर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायरेक्टली हमारे मेन टॉपिक पे डाइव करने से पहले हम इस गूगल कोलैब नोटबुक को एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि व्हाट आर द सेक्शंस वी विल कवर इन टुडेस सेशन। तो सबसे पहला है नोटबुक सेटअप। यहाँ पे मैंने बेसिकली मेरा गूगल कोलैब नोटबुक को सेटअप किया है जिससे मैं फ्री LLM रन कर सकूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे फ्री LLM आप रन कर सकते हो अपने गूगल कोलैब नोटबुक में विदाउट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो। मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। एंड सो दिस इज दैट। Second is the import where I have imported various modules. तो मेनली मैं पाइथन का 3.10.12 वर्जन यूज कर रहा हूँ। और सेकेंड सेल में हम देख सकते हैं कि मैं सिंपली LangChain के मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो हियर दिस इज so in the next section I simply define my LLM. So in this video I am using Llama 3 जो recently launch हुआ है, तो मैं उसका LLM यूज कर रहा हूँ। So here I have defined that. So moving to our main topic which is prompt and prompt engineering. So पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट इज सिंपली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस आपका एक नॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस, वो एक प्रॉम्प्ट हो सकता है, बट उस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस, रूल्स और आपके सर्टेन एग्जांपल्स और सर्टेन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिससे कि LLM समझ पाए कि उसे करना क्या है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट. So if I go and read the prompt definition, the prompt are nothing but a string which contain instructions, few short examples and specific context and questions appropriate for a given task. So simply a set of instructions होता है LLM के लिए कि उसे करना क्या है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर मैं चैट जीपीटी के ओपन एआई के चैट जीपीटी में जाऊं और सिंपली टाइप करूं कैन यू गिव मी a code for sum two numbers in Python। तो हमने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने सिंपली उसका आंसर किया। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। तो आई थिंक ये सिंपल और क्लियर हो गया आप सबको। तो LangChain क्या करता है, अब ये देखेंगे कि LangChain प्रॉम्प्ट के साथ क्या करता है। तो LangChain हेल्प अस टू क्रिएट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स। सो LangChain हमारे को एक टेम्पलेट प्री डिफाइंड प्री बिल्ड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपल अपने जो क्वेरीज हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उस प्रॉम्प्ट में जाके वो फिक्स्ड हो जाते हैं एंड वो पूरा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपका LLM के में फीड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी वेब डेवलपमेंट किया है तो आप जानते होंगे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आते हैं या प्री डिफाइंड वेब पेजेस के टेम्पलेट्स आते हैं। सिंपली आप उसमें जाते हो, यूज करते हो उन टेम्पलेट्स को, आप क्लिक करते हो और आपका एक वेब पेज बन जाता है। तो उसी प्रकार आपका ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स होते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स में सिंपली आप अपने इंस्ट्रक्शंस एंड अपने थॉट्स डालते हो उस प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में एंड वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपका LLM में जाता है और वो LLM फिर उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट जनरेट करता है। ओके, सो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स आपके किसी भी LLM मॉडल्स पे यूज हो सकते हैं, लाइक चैट GPT 3 एंड 4 और लामा के 1, 2, 3 जितने भी मॉडल्स हैं उन सब में यूज हो सकते हैं ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। तो यूनिवर्सल है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। सो अब हम देखेंगे हम अपने कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स कैसे बनाएं। ओके, सो इस सेल में मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। So I am calling module prompt from package LangChain core and इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक क्लास को कॉल किया है prompt template. So in the second step I am creating an instance of prompt template और उस prompt template के अंदर से मैंने एक मेथड कॉल किया है for template. तो अब इस for template में मैंने एक पैरामीटर पास किया है which is a string. So this string is our actual prompt. तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि tell the opposite word for word. तो आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू LangChain ये एक वेरिएबल है। इसमें आप इस वर्ड
के जगह कुछ भी पास कर सकते हो, या तो यूजर इनपुट भी ले सकते हो आप। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को फॉर्मेट करूं और रन करूं, सो यू कैन सी हमारा जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट बन के आ रहा है, इस वर्ड की जगह मैंने यहाँ पे अप पास किया है, तो वो अप आ रहा है, द टेल द अपोजिट वर्ड फॉर अप। अगर यही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इंस्टेंस को मैं एक चेन में पास करके एलएलएम कॉल करूं अगर, so here I have to pass the prompt, then the LLM, then output parser, but output parser option है, तो in this case I am not using output parser। so ये मेरा चेन हो गया, इसको रन किया। अब यहाँ पे मैं ओके LLM नॉट डिफाइंड, ओके तो मेरे को यहाँ पे LLM को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई एम यूजिंग एज आई हैव सेड लामा 3, तो मैं यहाँ पे LLM को डिफाइन कर देता हूँ। ओके नाउ अगेन रन। ओके हमारा चेन डिफाइन हो गया। अब चेन के अंदर प्रॉम्प्ट का वेरिएबल पास करना पड़ेगा। ओके तो प्रॉम्प्ट का वेरिएबल हम आई इनवोक में एज अ डिक्शनरी पास करते हैं। तो डिक्शनरी का आपका की हो गया वर्ड, कि वो वेरिएबल का नाम था। और यहाँ पे मैं लाइक क्या डालूं, हाँ स्लो डाल देता हूँ, स्लो का ऑपोजिट वर्ड बताओ। ओके so if I run this, LLM का आउटपुट आया, द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लो इज फास्ट, विच इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे स्लो की जगह अब अगर आप डाउन लिखो, DOWN डाउन एंड रन, तो यू कैन सी हम कुछ भी पास कर सकते हैं और उसका आउटपुट आएगा। तो ये वेरिएबल हो गया आपका। तो ये एक कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने अपने तरफ से बनाया, और यहाँ पे यूजर कैन इंटरेक्ट विद हिज इनपुट। तो या दिस इज आवर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे बनाए। तो एक चैटबॉट बनाने में हम कस्टम इनपुट, यूजर इनपुट डालता है, देन आउटपुट केम्स आउट, राइट। तो उसके उन केसेस में हम अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे बनाए, तो वही सेम लैंग चेन कोर से पैकेज से मैंने प्रॉम्प्ट को वो किया, इंपोर्ट किया, और उसके अंदर से चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, पिछली बार हमने सिंपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया था, इस बार हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट तो उसका कुछ स्ट्रक्चर कोड का ऐसा होगा। तो वही सेम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से फ्रॉम मैसेजेस, इन दिस केस वी आर नॉट यूजिंग फ्रॉम टेम्पलेट, वी आर कॉलिंग द मेथड फ्रॉम मैसेजेस, बिकॉज यहाँ पे हमें एक लिस्ट में मैसेजेस पास करने पड़ेंगे। तो पहला है सिस्टम मैसेज, जहाँ पे मैंने लिखा है यू आर अ फनी AI बॉट हु ऑलवेज जनरेट आउटपुट विद अ फनी जोक एंड योर नेम इज, यहाँ पे मैंने नेम एक वेरिएबल दिया है, तो यूजर कैन नेम द चैटबॉट एनीथिंग ही वांट्स और शी वांट्स। तो यहाँ पे देन ह्यूमन का मैसेज है हेलो हाउ आर यू डूइंग, देन AI का मैसेज आया उसके अकॉर्डिंगली आई एम डूइंग वेल थैंक्स। देन ह्यूमन का अगेन, यहाँ पे ह्यूमन इनपुट देगा, कि यूजर इनपुट देगा जो भी है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट करूँ अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट को, तो मैंने लिखा है नेम वेरिएबल में चिट्टी, मतलब चैटबॉट का नाम, और यहाँ पे यूजर इनपुट दिखा है व्हाट इज योर नेम, मैं उससे उसका नाम पूछ रहा हूँ। तो अब हम इसको अगर रन करें, तो आप देख सकते हो एक क्लास हमारा चैट प्रॉम्प्ट वैल्यू, एक क्लास आया, उसके अंदर मैसेजेस के अंदर हमारा सिस्टम मैसेज है, ह्यूमन मैसेज है, AI मैसेज है, अगेन ह्यूमन मैसेज है। तो आप सोच रहे होगे यार ये इसने पहचाना कैसे कि ये सिस्टम मैसेज है, ह्यूमन मैसेज है, AI मैसेज है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाल दूं माई नेम आकाश, तो ये पहचान लेगा क्या ये मेरा मैसेज है कि नहीं। HELLO हेलो डाल देता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अब हम एक एरर फेस करेंगे फॉर दिस केस। यहाँ लिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड मैसेज टाइप। तो लैंगचेन में प्री डिफाइंड मैसेज टाइप्स होते हैं, ह्यूमन, यूजर, AI, असिस्टेंट और सिस्टम। बस यही 4-5 होते हैं प्री डिफाइंड। ओके तो आपको इन्हीं में से कोई एक डालना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और ये हमारा एक चैट टेम्पलेट रेडी हो गया। अगर सिंपल इस चैट टेम्पलेट को मैं अपने LLM में रन करने की कोशिश करूं, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे नेम एक वेरिएबल था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CHITT, इसका नेम चैटबॉट का। देन अगेन मैं यहाँ पे यूजर इनपुट डाल देता हूँ, PR पुट डाल देता हूँ, कैन यू टेल मी योर नेम, एंड इफ आई रन दिस वर्ड, ओके सो मेरे को ये रन करना पड़ेगा पहले चेन को, देन रन दिस।
तो यस माय उसका करेक्ट आउटपुट आया माय नेम इज चिट्टी। ओके, तो शायद इसने एक जोक मारने की कोशिश की है जो मेरे को तो समझ आई नहीं, बट या तो ऐसे हम चैट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अब अगर आपको अपने मैसेज रोल्स देने हैं, अपने कस्टम मैसेज रोल्स देने हैं, यू डोंट वांट टू यूज द प्री डिफाइंड मैसेज रोल्स लाइक सिस्टम, ह्यूमन, एआई, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो उस केस में हमें ये मैसेज प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा। मैसेज चैट मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट करके एक क्लास है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं। तो पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसमें मैंने लिखा है यू आर अ फनी एआई बॉट हु ऑलवेज जनरेट अ आउटपुट विद अ फनी जोक। ओके, तो सिंपल एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने प्रॉम्प्ट में वेरिएबल में असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया उसको। देन आई एम कॉलिंग द क्लास चैट मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, उसमें से फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में कॉल कर रहा हूँ। उसमें टेम्पलेट में मैं ये प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ और हेयर आई एम असाइनिंग द रोल। द रोल इज आयरन मैन असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं आयरन मैन असिस्टेंट उसका एज अ रोल पास कर रहा हूँ, नॉट ह्यूमन, नॉट सिस्टम, नॉट एआई, विच आर प्री डिफाइंड। तो उसको फिर मैं एज अ मैसेज यहाँ पे एज अ लिस्ट पास कर दूंगा, इस लिस्ट में फ्रॉम मैसेजेस में और एज अ लिस्ट पास कर दूंगा। तो जहाँ पे मैंने ऐसे लिस्ट में पास कर रहा था एज अ टपल, इसको मैं इधर पास कर दूंगा। तो इफ आई रन दिस, ओके, एंड नाउ अगर इसी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक चेन क्रिएट करके यूजर इनपुट देता हूँ सिर्फ, क्योंकि वहां पे नेम वेरिएबल नहीं था, सिर्फ यूजर इनपुट वेरिएबल था, तो यूजर इनपुट वेरिएबल देके उसका नाम पूछता हूँ। तो उसका आउटपुट आया फाइनली समवन वांट्स टू नो मी बिहाइंड दिस एआई। तो इसका पूरा एक मैसेज आया, आई एम आयरन मैन असिस्टेंट बॉट, आपका जो आपने रोल पास किया था जो हम पूछ रहे हैं। तो उसको वो समझ आ रहा है और वो उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे उसका आउटपुट दे रहा है अकॉर्डिंगली। तो ये सब उसने जोक मारा हुआ अगेन। तो आउटपुट आप ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट डाल के चेक कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट असाइन रोल कर सकते हो यूजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्सेशन में डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम्स के इंस्टांस क्रिएट करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करा सकते हो। वो हम आगे सीखेंगे वो सब कैसे करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना है कि हाँ, हम अपने तरफ से भी मैसेज रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। हम प्री डिफाइंड सिस्टम, एआई, ह्यूमन, यूजर, ये सब प्री डिफाइंड जो मैसेज रोल्स हैं उनके अलावा भी हम अपने कस्टम बना सकते हैं यूजिंग चैट मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ओके, तो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट मैसेज प्लेस होल्डर्स। व्हाट आर मैसेज प्लेस होल्डर्स? तो सपोज आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट है विच कंटेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड ए आई बॉट। तो वो ट्रांसक्रिप्ट पहले बिल्ड कर लेते हैं। तो जो ये नीचे वाला सेल है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ह्यूमन मैसेज लिस्ट है, एआई मैसेज लिस्ट है। तो इसको मैं कन्वर्सेशन लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर को कन्वर्ट करके हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो एआई मैसेज लिस्ट होगा जिसमें प्रॉम्प्ट हमारा होगा व्हाट डू यू वांट टू बाय। तो नेक्स्ट होगा ह्यूमन का रिप्लाई दैट आई वांट अ केक। ऐसे ही पूरा एक कन्वर्सेशन होगा। तो अब इस कन्वर्सेशन का हमें एक परचेज ऑर्डर लिस्ट चाहिए या परचेज ऑर्डर डिटेल चाहिए पर्टिकुलर। तो अब इसका कैसे करेंगे, मतलब इस मैसेज को एज अ वेरिएबल कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए मैसेज प्लेस होल्डर्स हमारे काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, बेसिकली आई एम कॉलिंग एलएलएम सो दैट आई कैन गेट द परचेज ऑर्डर डिटेल जो नीचे कन्वर्सेशन हुआ है। तो उस कन्वर्सेशन को एज अ मैं यूज करूंगा एज अ कन्वर्सेशन, इधर कन्वर्सेशन का एक वेरिएबल बनाऊंगा विच इज अ मैसेज प्लेस होल्डर। उस कन्वर्सेशन को इस मैसेज प्लेस होल्डर में पुट करके मैं ह्यूमन मैसेज टेम्पलेट पास करूंगा जिसमें ये लिखा होगा कि जनरेट द परचेज ऑर्डर डिटेल्स बट वांट जस्ट द की। मैंने बाकी एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे मैं ये है, तो इसको मैं अगर रन कर लूँ तो हमारा चैट प्रॉम्प्ट, तो फाइनल चैट प्रॉम्प्ट हमारा कुछ ऐसे होएगा और लास्ट में हमारा आएगा जनरेट द परचेस ऑर्डर डिटेल। ये तो देखा, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाले में है, ऊपर वाले में हमारा पूरा जो कन्वर्सेशन है वो एज अ लिस्ट हो गया है मैसेज प्लेस होल्डर में। तो अगर मैं इस चैट प्रॉम्प्ट को रन करूं हमारे एलएलएम में, इसका एक चेन क्रिएट कर लेंगे पहले एज यूजुअल। और यहाँ पे वेरिएबल हमारा एज आई सेड मैसेज प्लेस होल्डर में वेरिएबल नेम हमने कन्वर्सेशन दिया था। तो कन्वर्सेशन
में अगर मैं कन्वर्सेशन लिस्ट पास कर दूं, जो हमने कन्वर्सेशन लिस्ट क्रिएट किया था, ये एज अ स्ट्रिंग नहीं जाएगा, ये एज अ वेरिएबल है, तो हमारा लिस्ट है तो लिस्ट जाएगा। और इसको अगर हम रन करेंगे अब हाँ, सो द आउटपुट केम्स करेक्ट। तो मैंने एक केक ऑर्डर किया था जो कि चॉकलेट फ्लेवर में था और 1 kg का था। उसका प्राइस 500 था और मेथड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी था। तो बेसिकली हमारा जो कन्वर्सेशन लिस्ट है जो मैंने क्रिएट किया है, लेट्स प्रिंट दिस ऑल्सो और चेक वेदर द आउटपुट इज करेक्ट और नॉट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एआई मैसेज पहले था, व्हाट डू यू वांट टू बाय, देन द ह्यूमन मैसेज केम, आई वांट अ केक, देन अगेन एआई मैसेज, केक, ग्रेट चॉइस यू हैव, वी हैव अ वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स, व्हाट फ्लेवर यू वांट। ऐसे ही पूरा कन्वर्सेशन है। एआई ने इस पूरे कन्वर्सेशन को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद एक परचेस ऑर्डर क्रिएट किया। तो यहाँ से उसने पर्टिकुलर डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए कि ये उसका केक का था, प्राइस था, फ्लेवर ये था उसका, और कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ह्यूमन ने बोला था उसको कैश ऑन डिलीवरी ऑप्ट किया था उसने। तो या यू कैन डू दिस। तो मैसेज प्लेस होल्डर्स आपके एज अ वेरिएबल के काम आते हैं कि आप एज अ वेरिएबल उसको यूज कर सकते हो, मैसेज प्लेस होल्डर्स को बीच भी आपकी कन्वर्सेशन के बीच में कोई अगर वेरिएबल आपको पुट करना है तो मैसेज प्लेस होल्डर डू दैट। So moving to our next topic, which is few short prompt template. This is one of the most used and most important feature in prompt provided by LangChain. So basically इसका core concept ये है कि हम LLM को few examples pass करते हैं through prompt so that LLM understand कर सके कि उसका output कैसा आना चाहिए। Okay, so for example in this we have passed that input, अगर एलएलएम को अप आएगा तो वो आउटपुट डाउन दे, वो भी एक स्टार, डबल स्टार के अंदर। तो जैसे ही अगर मैं स्लो देता हूं तो उसका आउटपुट फास्ट आए स्टार्स के अंदर। ओके, सो इफ आई रन दिस एग्जांपल एंड क्रिएट अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, सिंपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो हम अगर उसका पहला इंडेक्स पे देखेंगे तो अगर ऑपोजिट वर्ड फॉर अप ऐसा है तो उसका आउटपुट डाउन 2 स्टार्स के अंदर है। ओके, तो हम ऐसा आउटपुट चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। Okay, so then if I create the prompt for this using few short prompt template, जो कि हम इसको ऐसे कॉल करेंगे, और इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देन रन दिस इनपुट अंडर वेटिंग फॉर द आउटपुट। सो इसका करेक्ट आउटपुट आया, द ऑपोजिट वर्ड फॉर अंडर इज अबव। उसने जैसे हमने एग्जांपल्स उसको प्रोवाइड किए थे कि डबल स्टार के अंदर आना चाहिए, आउटपुट भी वैसे ही आया डबल स्टार्स के अंदर। तो हम इसको इजीली अब पास कर सकेंगे इन आवर फ्यूचर एप्लीकेशंस। ओके, तो दिस हेल्प्स अस टू मेक एलएलएम अंडरस्टैंड कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए, या हमें इस कंटेक्स्ट के बेसिस पे हमें उस एलएलएम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आउटपुट के एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम फ्यू एग्जांपल्स उसको अगर देंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो दिस फीचर हेल्प अस टू डू दैट, टू अचीव दैट थिंग। ओके, सो अब ये आप टेंशन मत लीजिए कि यार मेरे को ये याद कैसे रहेगा कि यहाँ से मुझे इसको कॉल करना है। ये सब कुछ आपको उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, एज इट इज ओपन सोर्स। यू कैन गो टू इट्स गिटहब एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दोज थिंग्स ऑन देयर। ओके, सो टेंशन लेने की बात नहीं कि आपको ये सब याद करना पड़ेगा, बस आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए सो दैट यू कैन कॉल दिस फीचर्स व्हेन यू हैव टू यूज दोज थिंग्स। ओके, तो बस ये चीज है। तो बेसिकली ये हम एलएलएम के लिए किए हैं। वैसे ही अगर कोई चैट मॉडल्स हैं उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या चल रहा है कि अगर मैं इनपुट 2 - 2 देता हूँ तो इस माइनस को वो हमेशा प्लस अंडरस्टैंड करे और मेरे को 4 उसका एडिशन दे। तो 2 - 2 4, हाँ 4 - 1 वो इस माइनस को एडिशन अंडरस्टैंड करके 5 देगा मेरे को। तो मैंने सिंपली यहाँ पे भी एग्जाम्पल को रन कर लेते हैं। देन क्रिएटिंग अ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम दिस
जहाँ पे मैंने ह्यूमन इनपुट दिया है, जो ये ह्यूमन इनपुट है हमारा यहाँ पे, और एआई का आउटपुट हमेशा उसका एडिशन आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर फ्यू शॉर्ट मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्रिएट करता हूँ, और फाइनल प्रॉम्प्ट में मैं ये देता हूँ कि यू आर अ एक्सपर्ट इन मैथ्स बट यू ऐड द नंबर इफ द देयर इज अ माइनस साइन प्रेजेंट बिटवीन द नंबर्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे उसको एज अ सिस्टम मैसेज भी दिया है, फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स भी दिए हैं, देन ह्यूमन उसका अपना इनपुट देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर इस फाइनल प्रॉम्प्ट को चेन में वापस से डालूं, ओके, एंड इनपुट हमारा मैं देता हूं अगर 12 माइनस 12, तो बेसिकली 0 आना चाहिए, बट वो हमें इसका एडिशन करके देगा, बिकॉज हमने एग्जाम्पल से वैसे प्रोवाइड कर रखे हैं उसको। सो हमें उसका आंसर मिला 24। ओके, तो जैसे कि एआई ने समझा कि यार मेरे को एग्जाम ह्यूमन इनपुट तो ऐसे दे रहा है, बट मुझे हमेशा प्लस करना है, तो आउटपुट वैसे ही वो दे रहा है। ओके, सो फ्यूचर एग्जाम्पल्स हमें ये चीज अचीव करने को लिए हेल्प करते हैं। So that's it from my side, guys. In today's video, we have completed all the major topics related to prompt in LangChain. If you learn something or if you enjoy this video, you can hit the like button. If you want to see more videos like this, you can subscribe to my channel. Also, if you have some suggestions related to the video, you can comment down below. And finally, bye, take care, and happy learning.